इंसान दस्ते कुदरत का वो हसीन शाहकार है जिसके हुस्नो जमाल की शहादत अल्लाह के कलाम ने दी। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम कहकर अल्लाह ने इंसान की हैअत, इंसान की साख्त और इंसान के वज़ा क़ता को मखलूक में सबसे बेहतर साख्त और वज़ा क़ता करार दिया। इंसान अल्लाह जल्ला शानहू के पैदा की हुई चीज़ों में सबसे बेहतर मखलूक है। सवाल ये पैदा होता है कि इंसान आखिर बेहतर है तो उसके बेहतरी का सबब क्या है? इंसान अगर अशरफुल मखलूक़ात है तो उसके इस शराफतो करामत की वजह क्या है? अगर इंसान को अल्लाह ने इतना अजीम रुतबा अता किया है तो आखिर वो कौन सा जौहर है जिसकी वजह से इंसान को इतना अजीम मकाम और मर्तबा हासिल हुआ? वो कौन सा नुस्खे कीमिया है जो इंसान को तोगराए इम्तियाज अता करता है? आखिर वो कौन सी शय है जो इंसानियत को बामे उरूज तक पहुंचाती है? आप थोड़ी देर के लिए अगर गौर करें, आपको एहसास होगा कि इस कायनात में आपसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह की मखलूक मौजूद हैं। पता ये चला कि हुस्नो जमाल वाला होना ये इंसान के लिए अफजलियत की अलामत नहीं है। आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो इस कायनात में आपके पास तो दो हाथ दो पैर हैं। बहुत सारी मखलूक ऐसी हैं जो जिस्म व जिस्मानियात के एतबार से आपसे कई गुना बड़ी है। आप अगर थोड़ी देर के लिए इस बात का एहसास करें तो आपको इस बात का एहसास और अंदाज़ा होगा कि अल्लाह जल्ला शानहू ने आपकी तरह बहुत सारे मखलूक़ात हैं जिन्हें धड़कने वाला दिल अता किया है, जिन्हें देखने वाली आंखें अता की हैं, जिन्हें सुनने वाले कान अता किए हैं, जिन्हें पकड़ने वाले हाथ अता किए हैं। आपसे ज्यादा ताकत और कुव्वत वाला उन्हें बनाया है, आपसे ज्यादा स्पीड और रफ्तार वाला उन्हें बनाया है। आखिर वो कौन सी शय है, वो कौन सा माबिहिल इम्तियाज जौहर है जिसकी बुनियाद पर इंसान तमाम मखलूक में मुमताज होता है? हजरात, आप मंतिक़ व फ़लसफ़ा की दुनिया में जाएं, या उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला मौजूद है। आप इनसे सवाल करें कि हुजूर वाला हमें ज़रा बताएं तो सही, इंसान किस वजह से मुमताज है? क्या इसलिए मुमताज है कि इंसान जौहर है? नहीं, जौहर तो तमाम मखलूक है। क्या इस वजह से इंसान मुमताज है कि इंसान काबिल अबाद सलासा है? नहीं नहीं, सारी मखलूक काबिल अबाद सलासा है। क्या इंसान इसलिए मुमताज है कि इंसान जिस्म नामी है, बढ़ने वाला जिस्म रखता है? नहीं नहीं, बढ़ने वाला जिस्म तो पेड़ पौधे भी रखते हैं। क्या इंसान इस वजह से मुमताज और अलग है कि इंसान हसास और मुतहर्रिक बिल इरादा है? एहसास और हरकत इरादी ये सिर्फ इंसानियत का खासा नहीं है। एक जानवर भी एहसास रखता है, एक जानवर भी शऊर रखता है, एक जानवर भी खुद से हरकत कर सकता है। वो कौन सी शय है जो इंसानियत को मुमताज करती है? हजरात, अगर आप थोड़ी देर के लिए एहसास करें और गौर करें तो आपको इस बात का यकीन हासिल हो जाएगा कि इंसान और दीगर मखलूकात में हुस्नो जमाल का फर्क नहीं है, जाहो जलाल का फर्क नहीं है, जिस्मो जिस्मानियात का फर्क नहीं है, कुव्वते बीनाई और कुव्वते समाअत का फर्क नहीं है, खाने पीने का फर्क नहीं है, देखने और सुनने का फर्क नहीं है। इंसान और दीगर मखलूकात में अगर कोई चीज फर्क करती है तो वो तीन हरफी लफ्ज है जिसे हम अरबी भाषा में इल्म कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में उसे एजुकेशन कहते हैं, हिंदी भाषा में उसे शिक्षा कहते हैं। मतलब ये हुआ, इंसान अगर मुमताज है तो किसी और वजह से नहीं बल्कि इल्म और दानाई की वजह से मुमताज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। आज की ये महफिल और आज की ये मजलिस इसीलिए आरास्ता की गई ताकि आपको एहसास दिलाया जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम आखिर इतनी जाहिल कैसे? हमारे इंडिया में कुछ दिन पहले सर्वे हुआ,
और जब सर्वे हुआ, रिपोर्ट आई, तो फिर हमें अफसोस इस बात का हुआ कि कौम मुस्लिम के 100 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो मदरसा, स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं। और करने का मकाम है ना कि बाकी 96 बच्चे कहां गए। आपके समझ में आ रही ना बात? भाई हवाई फायरिंग करना मेरी आदत नहीं है। आप अगर समझ रहे हैं तो जरा अपने सर को हिला के बताएं कि हम समझ रहे हैं, है ना। अब हम ये नहीं कहेंगे हाथ उठा करके बताइए, है ना, मचल के बताइए, लहक के बताइए, नहीं। आप अगर बात समझ रहे हैं, हमें बताएं कि 4 बच्चे हमारी कौम के वो तालीम की तरफ गए, बाकी 96 बच्चे वो कहां गए। कोई मुंबई जाकर के पीओपी घोल रहा है, कोई हैदराबाद कलकत्ता जाके भंगार ढो रहा है, कोई दुबई और कतर जाकर के दूसरों की गुलामी कर रहा है। हमें हैरत और अफसोस की बात हमारे लिए यह है कि जिस कौम को अल्लाह ने सबसे पहला ऑर्डर दिया था तो पढ़ने का दिया था, आज वही कौम दुनिया की सबसे बड़ी जाहिल कौम है। आप थोड़ी देर के लिए एहसास करें हमारी शरीयत में तालीम की अहमियत क्या है और हमारे पढ़ने का मेयार क्या है। हमारे बहुत सारे आलिमी बिरादरान यहाँ तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना जाफर अलीमी साहब जो आपके प्रिंसिपल हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अलीमिया ही के फैज़ याफ्ता हैं। दारुल अलीमिया जमदा शाही के टेस्ट में एक बार पर्चे में सवाल आया। इल्मी मेयार का हाल देख लें, आप कितने पढ़े लिखे हैं इस टाइम, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगा। पर्चे में सवाल यह आया कि तयम्मुम किसे कहते हैं, है ना। अच्छा, अगर मैं आप हजरात से हाथ उठवाऊं कि कितने लोगों को पता है कि तयम्मुम का क्या मतलब होता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह का ऐलान करना भी गुनाह। बहुत सारे लोग तो ऐसे हाथ उठा देंगे, पता नहीं होगा, गुनहगार हो जाएंगे। सवाल आया कि तयम्मुम किसे कहते हैं। अब एक होशियार लड़के ने, पढ़े लिखे लड़के ने, बताइए मदरसे में रहने वाले बच्चों का ही हाल है, उसने जवाब लिखा तो क्या लगा मालूम? उसने जवाब लिखा कि हजरत, अगर किसी को खुदा ना खास्ता तयम्मुम हो जाए, है ना, जरा गौर कीजिएगा, अगर खुदा ना खास्ता किसी को तयम्मुम हो जाए तो उसे नहला धुला के और कफन पहना करके इज्जत के साथ दफन कर देना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए, मतलब हंसिए, जरूर हंसिए, मगर थोड़ी देर के लिए दिल में एहसास कीजिए कि ये हमारी कौम है जिसने दुनिया को वुजू और तयम्मुम का तरीका सिखाया था। क्या ये हमारी कौम के वही बच्चे हैं जो कभी अपने कुव्वते फिक्र व अमल से कायनात की तकदीर लिखा करते? क्या ये वही कौम है जिसने कभी मसनूई सूरज बना करके दुनिया को हैरत में डाल दिया? क्या ये वही कौम है कि जिसने दुनिया को सबसे पहले डॉक्टरी के वसूल सिखाए? क्या ये वही कौम है कि जिसने दुनिया को सबसे पहले इंजीनियरिंग और ज्योग्राफिया का मतलब समझाया? ये अल्लाह के नेक बंदो, कभी थोड़ी देर के लिए तन्हाई में बैठ करके एहसास तो कीजिए कि आखिर हमारी कौम जा कहां रही है। उसे वजू का मतलब नहीं मालूम, उसे तयम्मुम का मतलब नहीं मालूम है। एक शख्स से सवाल होता है कि गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं, कहा ज्यादा चीजें थोड़ी फर्ज हैं, खाली 3 चीजें फर्ज हैं। एक लोटा होना चाहिए, एक बाल्टी होना चाहिए, नहाने के लिए पानी होना चाहिए, है ना। आप बताइए मुसलमानों, ये हमारे तालीमी मेयार का हाल है, मगर आज फिर भी हमारे दिल में मदरसों की कदर नहीं पैदा हो रही। हम कहते हैं ये मौलवी लोग पढ़ाते क्या है। आपको इन उलमा के कदर व कीमत का एहसास उस वक्त होना चाहिए कि कोई भी शख्स आपकी किसी चीज को हवाई जहाज के जरिए खुदा तक नहीं पहुंचा सकता, मिसाइलों के जरिए नहीं पहुंचा सकता, रॉकेटों के जरिए बारगाह खुदाबंदी तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती। मगर यही गरीब मौलवी जब मुसल्ला इमामत पर खड़ा होता है तो इसकी ताकत का हाल यह होता है कि जमीन पर नमाज आप पढ़ते हैं और आपकी नमाज को बारगाह जुल जलाल तक पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इससे ज्यादा कोई पावर वाला हो सकता है? इससे ज्यादा कोई ताकत वाला हो सकता है? ये अल्लाह के नेक बंदो, आज जरूरत इस बात की है कि हम इल्म की कदर करें, इसलिए कि जिस जिस कौम ने इल्म की कदर की है अल्लाह ने उसे बामे उरूज तक पहुंचाया है और आसमाने फलाह तक पहुंचाया है। आपसे मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं,
कि आज मदरसों को एक बार फिर से आप तवज्जो दीजिए और मदरसों की कदर व कीमत का एहसास कीजिए। हमारी शरीयत में पढ़ने और पढ़ाने को कितनी अहमियत दी गई है, इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि हमने बुजुर्गों से सुना और गालिबन ये हदीस शरीफ भी है कि अगर कोई शख्स किसी आलिम की मजलिस में बैठकर, अभी यहां बैठे हुए हैं ना आप लोग, जलसा सुनने आए हैं, है ना, जलसा सुनने आए, नहीं, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि हम जलसा सुनने आए हैं। आप अपने दिल में ये अकीदा बिठा लो कि हम जलसा सुनने नहीं आए बल्कि उलमा की दरसगाह में बैठकर शरीयत का मसला सीखने आए। आज जलसागाहों की हमें जरूरत नहीं है, आज हमें दरसगाहों की जरूरत। हजरत अल्लामा गयासुद्दीन साहब बड़े बासलाहियत माशाअल्लाह, हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब कबिला हुजूर शेर नेपाल साहब, ये सारे हजरात बैठे हैं। आज इस एहसास को अपने दिलो दिमाग से निकालें कि हमें जलसा गाह में जाना है, नहीं, आप ये एहसास पैदा करें कि हमें उलमा के दरसगाह में जाना, और उलमा की दरसगाह में बैठकर जब शरीयत का आप एक मसला सीख लेते हो ना, तो बैठे बैठे अल्लाह ताला आपको 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात आपके फायदे की आई है तो कम से कम तायीद तो करनी चाहिए ना, है ना। जहां बात अजरो सवाब की आए वहां पे कम से कम आपकी तरफ से कुछ थोड़ी सी दिलचस्पी आनी चाहिए ना। शरीयत का एक मसला सरे शाम से बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला एक मसला नहीं बल्कि आज यहां से उठेंगे तो सैकड़ों मसले सीख के उठेंगे। जितने मसले सीखेंगे अल्लाह ताला उन्हीं के एतबार से 1000 रकात नफल नमाज का सवाब देगा। यहां आए थे तो खाली हाथ आए थे, जाएंगे इंशाअल्लाह तो 1000 रकात नफल नमाज का सवाब लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, मिशकातुल मसाबीह की वो हदीस शरीफ दारुल अलीमिया जमदा शाही के नूरानी दारुल इकामा के पेशानी पर लिखा हुआ है। बहुत दिनों से वो हदीस हमें याद है। मेरे आका की ज़बान नबूवत से निकलने वाला वो कलिमा जो अलीमिया जमदा शाही की पेशानी पर लिखा हुआ है, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन निहयाइहा। माशाअल्लाह, ये उलमा समझ गए, सुभान अल्लाह। तशरीह की जरूरत आपको है। उलमा समझ गए, मेरे आका की हदीस पाक कह रही है कि एक 2 रातें आती हैं, शबे बरात शबे कद्र, और बेचारे 2 रातें भी कायदे से नहीं जग पाते। आओ हमारे खुदा का खजाने करम खुला है, एक नहीं कई रातों के जगने का सवाब ले। आप इस एहसास के साथ बैठे कि हम यहां पर किसी की खुशाबाजी के लिए नहीं, किसी के जोरदार तकरीर के लिए नहीं, किसी के पुरमजाह गुफ्तगू के लिए नहीं, बल्कि हम यहां बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि उलमा पढ़ा रहे हैं और हम अपने दिल की किताब को खोल के पढ़ते जा रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आका की हदीस सुन ले, ज़बान नबुव्वत जिसकी अजमत शान का आलम यह है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु जोहा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। याद रखें मुसलमानों, ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की होती है, फरमान मेरे खुदा का होता है, ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की होती है और बात मेरे परवरदिगार की हुआ कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। कहने वाले ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदले। वाह वाह। जरा बुलंद आवाज से आप भी दोहरा दीजिए, मेरे साथ शामिल हो जाइए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, फरमाने मुस्तफ़ा, इल्मे दीने मुस्तफ़ा, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा गुफ्तगू हजरत, माशाअल्लाह, हमारे माशाअल्लाह। कुछ करम फरमाओं ने कुछ नोट दे दिया है। हमारे साथ एक शायर आए थे नेपाल में, इतना दिया आप लोगों ने, इतना दिया कि बेचारे झोला भर के ले गए। बड़े खुश थे कि लग रहा है कि 1 2 लाख का काम हो गया, मगर इंडियन बॉर्डर पे जाके जब करेंसी बदलवाई तो बेचारे मायूस हो गए। कुल 1500 रुपए थे। तो आपकी हमें सिर्फ और सिर्फ दुआ चाहिए। ये पैसे, ये रुपए, ये अल्लाह ताला बहुत अता करता है।
बस इखलास की गुफ्तगू है, उसे समात कर लें, और अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ हमें दुआ दे दीजिए। माशाअल्लाह। हजरात, मेरे आका फरमाते हैं, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन हियाइहा। साअत का इतलाक, ये उलमा बैठे हुए, इनसे पूछ ले, अरबी में एक सेकंड पे भी साअत का इतलाक होता है। एक सेकंड को भी साअत कहते हैं, घंटे को भी साअत कहते हैं। जो टाइम का सबसे शॉर्ट फॉर्मेट है, जिसे साअत और सेकंड कहा जाता है, मेरे आका की ज़बान नबूवत का इनाम ले लो। आपके लिए मुस्दे जा फजा है, इसे अपने दिल में बसा लो, अपने नबी के खजाने करम से लूट लो। और देखो आकाए करीम का फरमान क्या कह रहा है। एक सेकंड के लिए, एक साअत के लिए, एक लम्हे के लिए जब बंदा मोमिन बैठ करके उलमा की बारगाह में शरीयत की कोई बात पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे बैठे बिठाए पूरी रात जग कर इबादत करने का सवाब अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है हजरत, हक है। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। बारिक कलंदर, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, मरहबा। बहुत उम्दा गुफ्तगू हजरत, माशाअल्लाह। और दुनिया का साफ उसूल है भाई, दुनिया जिसका खाती है उसका गाती है ना। आजकल इलेक्शन आने वाला है हमारे यहाँ, ऐसे बेगैरत मुसलमान हैं कि एक कटिंग चाय पे बेचारे बिक जाते है ना। अब तो अद्धा पौवा भी उधर चल गया, अद्धा पौवा बेचारे अपना वोटो भी बदल देते। अल्लाह रहम फरमाए। दुनिया जिसका खाती है उसका, हम किसका खाते? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है। और मेरे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हुजूर ताजो शरिया ने तो सारा मामला क्लियर कर दिया, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं का सदका हम लोग खा रहे हैं। आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ताला हमें जो रोजी देता है ना, तो देने वाला खुदा है, बांटने वाले मुस्तफ़ा है। मगर सवाल ये है कि अल्लाह ताला किसके कदमों की बरकत से हमें रोजियां अता करता है। एक चीज आपने कभी महसूस किया कि मुसलमान ये दुनिया की वाहिद कौम है जो अपने रहनुमाओं की बुराई करती है। आपने कभी किसी ईसाई को देखा कि अपने रहनुमा की बुराई करता है? कभी यहूदी को देखा कि वो अपने रहनुमा की बुराई करता है? नहीं। ये तो मुसलमानों के लिए तो रई इम्तियाज है, उनके लिए एक बहुत इनफरादियत वाली बात है कि बेचारे जब चाय के होटल पे बैठेंगे तो इमाम साहब का पाजामा कहीं और नहीं नापेंगे, चाय के होटल पे नापेंगे, है ना। अरे इमाम साहब का पजामा टखनिक नीचे रहा, नमाज कैसे हो गई भाई? इमाम साहब के दाढ़ी का कलर कहीं और नहीं चेक किया जाएगा, चाय के होटल और चौराहों पे चेक किया जाएगा। याद रखें मुसलमानों, हमें उलमा का एहसान मानना चाहिए कि आज हमारे दस्तरखान पर जो लुक़मा आता है ना, वो किसी और की बरकत से नहीं, उलमा की बरकतों से आता है। ये मैं नहीं कहता और मेरी कोई बात बगैर दलील के नहीं होगी। आपने मशहूर हदीस शरीफ सुना होगा, उलमा बैठे हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उलमा दुनिया की वाहिद जमात है जिनके हक में समंदर की बेजबान मछलियां भी दुआएं करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, आप हमें बताओ, किसी विधायक के लिए, किसी सांसद के लिए, किसी मुखिया के लिए, किसी जमींदार के लिए, किसी साहूकार के लिए, किसी सेठ साहब के लिए समंदर की मछली की भी दुआ करती है? नहीं ना। एक शख्स हैरान हुआ, इमाम राजी की बारगाह में पहुंचा, कहा हुजूर मामला समझ में नहीं आ रहा, आखिर मछलियों का उलमा से रिश्ता क्या है? मछलियां उलमा के हक में आखिर दुआ क्यों करती है, जबकि सबसे ज्यादा गोश्त मछली आपके हिसाब से उलमा ही खाते हैं, है ना। तो अब मछलियों को तो दुआ करनी चाहिए ना, आखिर मछलियां इनके हक में दुआ क्यों करती हैं? क्या अपने खाने वालों के लिए दुआ करती है? इमाम राजी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जो जवाब दिया ना, उसे लोहे दिल पे रख लो मुसलमानों, और आज के बाद से कभी उलमा की तौहीन न करना, कभी मदरसे की इज्जत पे आंच ना आने देना। ये मदरसे उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा और कौम की हर ज़रूरत पूरी करने की फैक्ट्री हैं। याद रखें, मदरसा जब तक बाकी रहेगा हमारा दीन बाकी रहेगा।
हज़रात इमाम राज़ी फरमाते हैं, मछलियां उलमा के हक में दुआ इसलिए करती हैं कि मछलियों की जिंदगी डिपेंड होती है पानी पर। अरे मछली कहां जिंदा रहती? पानी में। आपने पढ़ा नहीं है या नहीं पढ़ा? मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है, पढ़ा है ना? तो मछलियों की जिंदगी मुनहसिर है पानी पर। और इमाम राज़ी फरमाते हैं, पानी चाहे आसमान से टपके और चाहे जमीन का सीना चीर के निकले, पानी का एक कतरा भी दुनिया को अगर मिलता है तो उलमा के सदक़े में मिलता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये मछलियों की जिंदगी का सवाल नहीं है, ये हमारी अपनी लाइफ का भी सवाल है। इंसान के बॉडी में 75% पानी होता है। और याद रखें, हम जो खाते और पीते हैं, अगर हमारे खेत में पानी ना हो तो भला बताओ अनाज पैदा होगा? अरे किसान है बहुत सारे लोग ना, बगैर पानी के अनाज पैदा होता है? नहीं ना। तो अगर अनाज नहीं पैदा होगा तो खाना कैसे बनेगा? और खाना नहीं बनेगा तो हम खाएंगे क्या? तो सवाल सिर्फ मछलियों की जिंदगी का नहीं, सवाल हमारी भी जिंदगी का। हज़रात पता यह चला कि दुनिया को अगर रोजी मिलती है और दुनिया को अगर अल्लाह ताला नेमतों से सरफराज करता है तो किसी और के सदक़े में नहीं बल्कि उलमाए दीन के सदक़े में करता। और ये उलमा ना कभी आपका एहसान नहीं भूल सकते। ये उलमा तो मैदान महशर के हंगामों में भी आपको याद रखेंगे। आज हालत ये है कि कहीं आग लग जाती है तो बेचारे खैरियत नहीं पूछते, अपना घर बचाने की फिक्र में रहते हैं। आप जरा गौर करें, दुनिया किस कदर मफाद परस्त और मतलब परस्त है। दुनिया ही में लोग एक दूसरे के काम नहीं आते, आखिरत में तो एक एक नेकी के लिए फिरोगे मगर एक नेकी कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपसे मुंह फेर लेंगे मगर ये अल्लाह के नेक बंदों, मेरे आका की हदीस है, फरमाने मुस्तफ़ा है कि एक शख्स होगा जिसके जहन्नमी होने का फैसला होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इसे जहन्नम में लेकर के जाओ। वो जा रहा होगा, रास्ते में उसकी मुलाकात अपने गांव के आलिम दीन से हो जाएगी, अपने गांव के इमाम साहब से हो जाएगी। दौड़ करके पहुंचेगा, हुजूर अर्ज करेगा, हुजूर आपने पहचाना कि नहीं पहचाना? आपने मुझे पहचाना? उस वक्त इंसान की मेमोरी बड़ी तेज होगी, इंसान के पहचानने की ताकत बड़ी तेज होगी। वो आलिम दीन कहेंगे, हाँ मैंने पहचाना, तू मेरा मुक्तदी था, तू मेरे पास पढ़ने वाला था। कहा हुजूर पहचान लिया? कहा पहचान लिया। कहा आप एक बात याद कीजिए, मैंने आपके साथ एक नेकी किया था। कहा कौन सी नेकी? कहा नेकी यह किया था कि एक बार आपको वजू के पानी की जरूरत थी, मैंने एक लोटा पानी भर करके आपको वजू कराया था। वो एहसान आप याद कीजिए, वो नेकी आप याद कीजिए। आलिम दीन कहेंगे कि आखिर कहना क्या चाहता है? वो शख्स कहेगा, हुजूर एक लोटा पानी दिया था, हमारी और आपकी शनासाई है, आज नहीं काम आएंगे तो कब काम आएंगे? अल्लाह की तरफ से आर्डर हो चुका है, जाओ जहन्नम में पार्सल कर दिए जाओ। मगर आपके दामन करम से उम्मीद है, आप अपने हाथ को उठाएं और उस इल्म का हवाला दें जो इल्म आपके सीने में मौजूद है। आपके सीने में कुरान मौजूद है, आपके सीने में हदीसे मुस्तफा मौजूद है, आपके सीने में नूर फिक्र मौजूद है, आपके सीने में शरीयत के मसाइल का नूर मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में लौ लगाइए और आज अपने हाथ उठा के हमारी शफाअत कर दीजिए। मुझे यकीन है कि नमाज तो मुझे ना बचा सकी मगर आलिम दीन के हाथ उठाएंगे, अल्लाह मुझे जन्नत का परवाना अता कर दे। हज़रात आलिम दीन हश्र के हंगामों में भी आपको नहीं भूलेंगे। वो इमाम साहब अपने हाथ उठाएंगे, वही आलिम दीन जिसका पाजामा आप हमेशा नापते हो, वही आलिम दीन जिन्हें आप हमेशा तंज की निगाह से देखते हो। मौलाना साहब बेचारे अगर मोटरसाइकिल खरीद लें तो आपका कमेंट ये होता, लग रहा है इस साल चंदा मौलाना साहब अच्छे से कर लिए, है ना? ये तबसरा हमारी जबानों पे कंट्रोल क्यों नहीं है? उलमा की तौहीन करना और उलमा की बुराई करना, याद रखे कि अगर हमने उलमा की तौहीन की है, इल्म की नाकदरी की है, अल्लाह ना करे कि हमें खातमा बिल खैर की सआदत से महरूमी हाथ आए।
अल्लाह ताला हमें खात्मा बिल खैर की सआदत अता करे। वो आलिम दीन अपने हाथ उठाएंगे, बारगाहे जुल जलाल होगी, दुआ करेंगे, ए अल्लाह मेरे इल्म का वास्ता है, तू मेरी शफात कबूल कर ले, और ये मेरा शनासा मेरा पहचानने वाला है, ए अल्लाह तू इसकी मगफिरत फरमा दे। आलिम दीन के हाथ गिरने नहीं पाएंगे बारगाहे खुदावंदी से ये सदा है कि अब इसको जहन्नम में नहीं बल्कि अब इसे जन्नत का परवाना अता कर दिया जाए। हज़रात, उलमा की कद्र करें ताकि क़यामत में जब आपकी गाड़ी फंसे ना, तो जो गाड़ी अम्मा नहीं निकाल सकती, अब्बा नहीं निकाल सकते, भाई नहीं निकाल सकते, वो गाड़ी अगर कोई निकाल सकता है तो आलिम दीन निकाल सकते हैं। आप उलमा की कद्र करें, इल्म की कद्र करें। और हमारी शरीयत में तो इल्म की इतनी कद्र है, आपने नाम सुना है ना किछोछा शरीफ के बादशाह हजरत मखदूम अशरफ किछोछवी का, सुना है ना? बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत पहुंचते वहां, दिमाग सही हो जाता सब, और बेचारे वो गलत नंबर वाले भी पहुंच जाते हैं। अब कभी कभी मुलाकात हो जाती है ना, तो चेहरा छुपाते हैं कि मौलाना साहब बताओ ना, उन्हें बिरादरी वाले भाई काट कर दे, है ना? हजरात, जब गाड़ी फंसती है ना तो मखदूम पाक का दर याद आता है। इसीलिए कहा जाता है जहां इंसान की फिक्र जाके दम तोड़ देती है, वहीं से अल्लाह वालों के फिक्र की परवाह शुरू हुआ करती है। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। यही मखदूम अशरफ की छवि है। आपके मलफूजात का मजमुआ है लताइफ अशरफी। लताइफ अशरफी, उसके एक लतीफ़े में एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा हुआ है। आप उसे बगौर समात करें और अपने बच्चों को भी जाकर के सुना देना ये वाक़या। हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं कि तुराब नामी एक नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम रास्ते से गुजर रहा था, और रास्ते में चबूतरे पर बैठ करके एक तालिबे इल्म अपने कॉपी पर कलम से कुछ लिख रहा था। बच्चा था, हाथ में लर्जिश हुई, इर्तियाश हुआ, और कलम छूट करके जब जमीन पे गिरा ना, तो वो गैर मुस्लिम शख्स आगे बढ़ा। अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहता है तो उसके दिल में खैर की तौफीक पैदा कर देता है। वो आगे बढ़ा, सीने में ईमान नहीं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज ज़कात नहीं, मगर अल्लाह का जब करम होता है तो इंसान को भलाई की तौफीक मिल जाएगा। वो आगे बढ़ा और बढ़ करके उसने कलम को उठाया, उठा करके चूमा, और चूम करके उस कलम को उस तालिबे इल्म के हाथ में दे दिया। बात आई गई गुजर गई। कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से जब इंतकाल किया और इस दुनिया से वो रुखसत हुआ ना, तो किसी अल्लाह वाले ने उसे ख्वाब में देखा कि वो तो जन्नत की बहारें लूट रहा है, जन्नत के मज़े लूट रहा है, और वो जन्नत के नेमतों से महजूज हो रहा है। उस देखने वाले ने कहा, भाई क्या कुदरत का निज़ाम बदल गया, क्या कुदरत का कानून बदल गया? जो साहिब ईमान है उसे जन्नत मिलेगी, जिसका सीना ईमान से खाली है वो जहन्नम में जाएगा। मैंने तो कभी नहीं देखा कि तूने दीन का कलमा पढ़ा हो, मैंने कभी नहीं देखा कि तूने कभी नमाज पढ़ी हो, मैंने कभी नहीं देखा कि तूने कभी हज और ज़कात किया हो। आखिर तुझे जन्नत मिली है तो कौन से अमल की वजह से मिली है? तुझे अल्लाह ने अगर बख्श दिया है तो वह कौन सा अमल खैर है जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी? अब उस गैर मुस्लिम शख्स ने, जो पहले था अब तो साहिब ईमान हो चुका, उसने कहा कि आपने वो देखा जो जाहिर में आपकी निगाहों ने देखा, मगर वो ना देखा आपने जो मेरे रब ने बातिन में मेरे साथ किया। मैंने रास्ता से गुजरते हुए इल्म नहीं बल्कि आले इल्म, जिसे हम पेन कहते हैं, कलम कहते हैं, मैंने उस कलम को उठा करके इल्म के एक छोटे से आले की जब कदर की ना, और इल्म के एक आले की जब इज्जत की, उसे चूमा, तो जब मेरी सांसें मेरे सीने में थम रही थी, जब दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, जब नब्ज की रफ्तार सुस्त हो रही थी, रगों में दौड़ता हुआ खून मुंजमिद हो रहा था, चेहरे पे मौत के आसार तारी हो रहे थे, सामने मौत का साया नाच रहा था, ऐसे आलम में जब मौत का फरिश्ता मेरे सिरहाने खड़ा हुआ था,
अल्लाह की तरफ से सदा आई, अल्लाह की तरफ से निदा आई कि ए फरिश्ते, तू इसकी रूह कब्ज करने से पहले इसे दीन का कलमा पढ़ा दे। फरिश्ते ने कहा, ए रब्बे कदीर, आखिर कौन सा अमल है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इसने इल्म के आले की कदर की है, इसकी मौत बेकदर वाली नहीं हो सकती, इसे दीन का कलमा पढ़ा दो ताकि जैसे मरे वैसे जन्नत की बहारों में अपनी जगह पा जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। हजरात, आप जरा गौर करें कि एक कलम के ताज़ीम की वजह से अल्लाह ने गैर मुस्लिम को दौलत ईमान अता कर। आप अगर उलमा की इज्जत करोगे, मैं कहता हूं कितनों बेअमल या बदअमल रहोगे, इंशाअल्लाह आपका खात्मा होगा तो ईमान पर होगा इंशाअल्लाह। आप गौर करें कि हमारे यहां तालीम और पढ़ने की कदर और अहमियत क्या है। आपने देखा होगा कि जमीन इतनी बेरहम चीज है कि इसके अंदर अगर हाथी भी दफन किया जाए ना तो जमीन उसे खा लेती। कितने फिरऔन, कितने कारून, कितने शद्दाद, कितने हामान, कितने नमरूद इसी जमीन की आगोश में दिए गए, आज उनकी कब्रों में उनकी हड्डियां भी मौजूद है ना। आप बताओ मुसलमानों, कोई जमीन के अंदर कोई चीज सलामत रहती है? नहीं ना। मगर इसी जमीन की ताकत उस वक्त खत्म हो जाती है, यही जमीन अपना कानून उस वक्त बदल लेती है, इसी जमीन का मिजाज और तेवर चेंज हो जाता है जब अपने सीने में एक हाफिज़े कुरान की दौलत लेकर के जमीन की आगोश में आराम करने के लिए उतरता है। हजरात, तख्ते बराबर कर दिए गए, मनो मिट्टी तख्ते के ऊपर लाद दी गई है। अब हाफिज़े कुरान है और साथ में जमीन है, दोनों में मुकाबला हो रहा है। जमीन कह रही है मैं अपना कानून चलाऊंगी, मेरा नियम और कानून यह है कि हर जिस्म को खा जाती हूं, मगर सीने में मौजूद कुरान है वो मुआरिस बन करके खड़ा हो जाता है और जमीन से खिताब करते हुए कहता है, क्या तुझे पता नहीं है कि ये बॉडी कोई कॉमन बॉडी नहीं है, ये जिस्म कोई आम जिस्म नहीं है, ये जिस्म है हाफिज़े कुरान का जिस्म है, ये कारी कुरान का जिस्म है। इसने जमीन के ऊपर तरावी के मेहराब में खड़े होकर के अल्लाह के कलाम की हिफाजत की थी और जब ये जमीन के नीचे आया है तो अब अल्लाह का कलाम इसके जिस्म की हिफाजत करेगा। इसका जिस्म तो बड़ी बात है, जमीन इसका कफन तक नहीं खा सकती। रात, ये इल्म का पावर है, ये इल्म की ताकत है। जमीन सबको खा जाती है मगर हाफिज़े कुरान को नहीं खाती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन खुशनसीब बापों और माओ को जिन्होंने आज इस दारुल में दाखिल करके अपने बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया है, अपने बेटों के सीनों में कुरान की नेमत वदियत की है। ए अल्लाह के नेक बंदो, आप याद रखें, मैदान महशर होगा, बड़े बड़े बादशाह होंगे, बड़े बड़े उमरा होंगे, बड़े बड़े सलातीन होंगे, बड़े बड़े साहूकार होंगे, बड़े बड़े जमींदार होंगे, मगर किसी के जिस्म पर लिबास के नाम पर एक धागा नहीं होगा। आप कयामत का वो हौलनाक मंजर देखिए, किसी के जिस्म पर कोई लिबास नहीं, किसी के सर पर इज्जत और करामत का कोई ताज नहीं, ऊपर सिर्फ और सिर्फ सूरज होगा, सूरज की तपिश और हरारत होगी। मगर मुबारकबाद पेश करता हूं हुफ्फाज़े कुरान के वालिदैन करीमैन को, अल्लाह ने इल्म को एजाज बख्शा है, इल्म को अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई है कि मैदान क़यामत में जब बड़े बड़े ताजदारों के ताज छीन लिए जाएंगे, उस मैदान में और उस माहौल में अल्लाह ताला हाफिज़े कुरान के बाप के सर पर ऐसा चमकता दमकता ताज रखेगा कि उस ताज के रोशनी के सामने सूरज और चांद की रोशनी भी मात पड़ जाएगी। बेशक बेशक बेशक। ये किसकी करामत है? ये इसी दारुल की करामत है, इसी इदारे की करामत है। भला बताओ, किसी यूनिवर्सिटी से हाफिज़े कुरान पैदा होता है? किसी कॉलेज से हाफिज़े कुरान पैदा होता है? नहीं, ये मदरसा ही है जहां इंसान को जिंदगी जीने का शऊर सिखाया जाता है, जहां यह बताया जाता है कि नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए, बाल जोकरों की तरह नहीं रखना चाहिए, पैंट फटा हुआ नहीं पहनना चाहिए, जहां आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाया जाता है। और याद रखें मुसलमानों,
इल्म की आप जब कदर करेंगे अल्लाह ताला आपके कदर में इजाफा फरमाएगा। और चलते चलते मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक बात आपसे अर्ज कर दूं, जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। कोई इंसान है जो हमेशा रहने का दावा कर सकता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है ना। हर इंसान को मरना है। याद रखें, हम दुनिया के लिए बहुत कमा चुके हैं, मगर आप अब अपना मूड बना लीजिए कि अब इंशाअल्लाह हम आखिरत के लिए कमाएंगे ना। अरे कितने दिन जिंदा रहोगे भाई? कोई गारंटी है? यहां सही सलामत बैठे हो, घर पहुंच जाओगे, कोई जमानत ले सकता है? हम भी नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। आपने दुनिया के लिए कोठियां बनाई है, आपने दुनिया के लिए जमीन जायदाद बनाया है, आपने दुनिया के लिए आपने फैक्ट्रियां लगाई हैं, सारे नेमतों और दौलतों को हासिल कर लिया है। अब मौत की तैयारी भी कर लो, मरने का सामान भी कर लो, मरने के बाद आखिरत के अजाब से बचने की तैयारी भी कर लो। आप अपने बेटे को बेहतर से बेहतर डॉक्टर बना दो, बेहतर से बेहतर इंजीनियर बना दो, बेहतर से बेहतर बैरिस्टर बना दो, मगर आप जरा सोचो तो सही, जब आपके नज़ा का आलम होगा, जब आपके जाकनी का आलम होगा, जब आपकी रूह आपके हल्क में आके अटकी होगी, डॉक्टर पहुंचेगा, दवाओं का नाम लेगा। भला बताओ, दवाओं का नाम लेने से क्या मौत के सख्ती से आपको आसानी मिलेगी? अरे चाहे पूरी दुनिया की दवाएं पढ़ के फूंक दी जाए यार, मौत की सख्ती से निजात मिलेगी नहीं। मुसलमानों, डॉक्टर आया है, मौत की सख्ती से ना बचा सका, इंजीनियर आया है, मौत के सकरात से ना बचा सका, बैरिस्टर आया है, मौत की सख्ती से ना बचा सका, मगर फटे पुराने लिबास पहन करके आपका 2 नंबर का बेटा आया है, जिसे आपने अपने 2 नंबर का बेटा हमेशा समझा है, आपके सिरहाने खड़ा होगा, अपने सीने में मौजूद कुरान के सफात खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ता जाएगा, अल्लाह मौत की सख्तियों से आपको नजात देता जाएगा, सकराते मौत से आपको अल्लाह आराम देता जाएगा। पता ये चला कि मरने के वक्त अगर कोई काम आ सकता है तो कोई यार नहीं काम आ सकता है, वो हाफिज़े कुरान काम आएगा, कारी कुरान काम आएगा। सुभान अल्लाह। मरने के बाद जमीन के नीचे ना किसी का पैसा चलता है, ना किसी का पावर चलता है। बक्सा भर के नेपाली पैसा लेके कब्र में जाओ और फरिश्तों से अर्ज करो कि हुजूर एक सवाल कम कर दीजिए, करेंगे? अरे रिश्वत जमीन के ऊपर चलती है भाई, जमीन के नीचे रिश्वत नहीं चलती। जमीन भर के सोना चांदी लेके जाओ और अजाब के फरिश्तों से कह दो एक डंडा कम मारो, पूरी दौलत दे देंगे। सवाल नहीं पैदा होता है, वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। जाए डंडा आपके नसीब में लिखा होगा, उतने डंडे आपके ऊपर जरूर पड़ेंगे। जमीन के नीचे ना किसी का पैसा चलता है, ना किसी का पावर, कुछ नहीं चलता। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, अगर आपने अपने बेटों में से किसी बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया, आपने अपने बेटों में से अगर किसी को कारी कुरान बनाया होगा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस इदारे के जुमला अराकीन और असातिज़ा को। इन्होंने आज सिर्फ जाहिरी हाफिज और कारी नहीं पैदा किए हैं, उनके बापों के लिए आखिरत का बहुत बड़ा सामान पैदा कर दिया। अल्लाह के नेक बंदो, मेरे आका की हदीस है, बनु इसराइल में एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने अपनी बीवी के पेट में बच्चा छोड़ा, वसीयत कर दिया कि अगर बेटा होगा तो इसे आलिम दीन बनाना। इत्तफाक से बेटा पैदा हुआ, माँ ने उसकी उंगली पकड़ा, आलिम दीन के पास ले गई और आलिम दीन ने उसे अपनी दरसगाह में बिठा के जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया, तो जमीन ये कलमा सुन करके मचल गई, आसमान चहक उठा। अर्श इलाही ने बारगाहे खुदावंदी में इल्तिजा की, ए मौला, जमीन के ऊपर बैठ करके एक बेटा है जो तुझे रहमान और रहीम कह रहा है। हदीस मुस्तफ़ा है, मेरे रब का दरियाए करम जोश में आएगा, इरशाद फरमाएगा कि इस बेटे के बाप के कब्र में जो अजाब हो रहा है उस अजाब को हटा लिया जाए, इसलिए कि मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि बेटा जमीन के ऊपर बैठ करके मुझे रहमान और रहीम कहे और जमीन के नीचे मैं उसके बाप को अजाब में मुब्तला रखूं। इसके बाप के कब्र से अजाब हटा लो, सिर्फ बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपके अज़ाब को खुदा हटा लेगा। तो जिस बाप का बेटा तरावीह के मेहराब में खड़े होकर के पूरा कुरान पढ़ेगा, मेरा ईमान कहता है, मेरा ईकान कहता है, मेरा विस्तान कहता है, उस बाप को अल्लाह ताला बगैर हिसाब और किताब के जन्नत का परवाना अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप अपने बेटों को, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर न बनाओ, इंजीनियर जरूर बनाओ, आज हमारी कौम को सबकी जरूरत है, मगर बेटे अगर दो हो ना तो उन बेटों में से एक को डॉक्टर बना दो, दूसरे को हाफिज़े कुरान बना दो। सुभान अल्लाह। और तालीम सिर्फ बेटों के लिए नहीं है, तालीम हमारी बेटियों के लिए भी है। मेरे आका की हदीस पाक है, जिसको अल्लाह ने 2 बेटी अता किया, उसको उसने तालीम और तरबियत की और उसका निकाह, उसका रिश्ता कर दिया, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे दाखिल होगा जैसे हाथ की दोनों उंगलियां एक साथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करना दुनिया का सबसे अफजल अमल है, सबसे बेहतर अमल है। एकदम लास्ट वाली बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, बारगाहे मुस्तफ़ा है, सहाबे कराम तशरीफ फरमाए, मौत का फरिश्ता जमीन पे उतरा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर ये सहाबी आपके हैं, इनकी रूह कब्ज करने का खुदा ने आर्डर दे दिया है, आप इन्हें इत्तला कर दीजिए। अल्लाह के रसूल उस सहाबी रसूल से इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी, ए मेरे साथी, अब तेरी मौत की घड़ी करीब आ गई है। वो सहाबी रसूल घबराए नहीं, वो कांपे नहीं, लरजे नहीं, इसलिए कि उन्हें इस बात का यकीन था कि दुनिया तो फानी चीज है, मरने के बाद खुदा की बारगाह में जाना है। मौत मोमिन के लिए सजा नहीं होती है, अल मौत तुहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा हुआ करती है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिंदगी की चंद सातें बची हैं, जिंदगी के चंद लम्हात बचे हैं, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिस अमल को कर लो तो अल्लाह ताला मुझे जन्नती बना दे, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उठ जाओ और जा करके किसी आलिमे दीन के पास चले जाओ, उस आलिमे दीन से शरीयत का एक मसला सीख लो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नती बना देगा, अल्लाह तुम्हें दाखिले जन्नत फरमा देगा। हजरात रावी हदीस कहते हैं, शारहीन हदीस का बयान है कि अगर इल्म हासिल करने से ज्यादा अफजल कोई अमल होता तो मेरे आका उस सहाबी को वो अमल करने का हुक्म देते। पता ये चला, इल्म हासिल करना ये नमाज से भी अफजल है, इल्म हासिल करना ये ज़कात से भी अफजल है, इल्म हासिल करना ये तमाम इबादत व हसनात से भी अफजल है। इसीलिए शायर ने कहा था, पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। नारे तकबीर, अस्सलामु अलैकुम। नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद साहब किबला, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिस्म सज तो सकता है खुशनुमा लिबासों से। माशाअल्लाह, देखिए हुजूर तशरीफ ले आए, औलादे रसूल, आले नबी, खानवादे नबूवत के महकते हुए फूल यानी आले रसूल हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला व दीगर वलमा की आमद है। आप सभी हजरात बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम।